चल ठीक है, बता क्या किया कल? पूरा पेपर कर लिया, वो क्वेश्चंस कर लिए जो घर में जाने। क्या हुआ? रह गए मतलब? क्या टाइम खत्म हो गया? दो क्वेश्चन तुझे करने के लिए टाइम नहीं मिला, 24 घंटे निकल गए। तो जाके तो करना था सीधा, तो अबे बैठा जब तो सीधा सॉल्यूशन खत्म करने का उस समय, और ये बात नहीं सोचने का कि अभी दो क्वेश्चन में छोड़। और आज जो मिलेगा उसका फिर, और उसमें फिर अरे तो ऐसे थोड़ा ना होता है, कल कल का काम कल ही खत्म करना चाहिए। पेपर की बात कर रहा हूँ, जो पेपर लिया था मैंने, वो क्या किया? उसमें से 8 किया। वो है कितने, उसमें 10 होते हैं। तो फिर क्या है पागल वाले? तो किया नहीं है या आया नहीं है ये बता। अच्छा तो फिर तो तू कर, उसके बाद ही बात करूंगा तेरे से मैं। ठीक है, और कल की क्लास में जो पढ़ाया था नंबर्स के, हमने क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर में। दे, देखा है सिर्फ, समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है, फिर रेडी हो जा, क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते जाएगा, जहाँ रुकेगा मार खाएगा। कल की क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे हमने, एक बार चेक करना। कर लेगा ना? चलो अभी पता चलेगा। लिखे क्वेश्चन से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाँ, नंबर्स पे ही चल रहा है, ठीक है ना, आज नंबर्स खत्म करेंगे। रेशियो ऑफ ए टू बी, कैपिटल रख लेना ए और बी को। रेशियो ऑफ ए टू बी इज एक्स रेशियो 8, एंड दैट फ्रॉम बी टू सी, कैपिटल रखना बी और सी को, दैट फ्रॉम बी टू सी इज 12 रेशियो जेड। इफ रेशियो ऑफ ए टू सी, कैपिटल ए एंड कैपिटल सी, is 2 ratio 1, then find x ratio z, then find x ratio z। चल स्टार्ट कर। ये रहा एक्स रेशियो जेड। चल ठीक है, क्या किया वैसे तूने, एक बार मेथड बताना। कौन सा? उससे कर रहा है वो, वैसे कर रहा है, तो इसमें एक चीज और कर ले ताकि काम आसान हो जाए। अभी ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो आना चाहिए था सी के बाद ए। तो इसको उल्टा करके लिख ले 1:2। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ आके। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। इसको बोलते हैं साइक्लिक रेशियो। जब क्वेश्चन का डेटा इस फॉर्मेट में दिया हो तो हमेशा क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना सबको, तो उससे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ये सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। अब इनकी वैल्यूज इसमें चढ़ा दे, x/8 इंटू 12/z इंटू, हमने एक वैल्यू उल्टा किया था, 1/2 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आंसर निकालेगा तो सेम आंसर आएगा, जैसे ये काटा है इसको 6 में, अब इसको काट दो 2 के टेबल में 3/4, तो x/z का आंसर आ जाएगा 4/3। आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि इस अप्रोच से फायदा हो। अभी लास्ट क्वेश्चन तो तूने कर ही लिया अपने अप्रोच से, बट इसका ध्यान रखना क्योंकि डेटा अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई देम टू गेट द आंसर। सेम काम करना है, तूने भी किया है, बट अगर तू इससे कर लेगा तो शायद जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ p% ऑफ x, p% ऑफ x is equal to t times of q% of y, q% of y,
then find x ratio y. Then find x ratio y. एक्स रेशियो वाई पूछा है ना। आंसर बोल रहा है, ऑप्शंस दे रहा हूँ, रुक जाओ, क्योंकि जो तू कह रहा है वो है नहीं ना आंसर, इसलिए। हाँ अब सही बोलना, ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, इसमें से कौन सा आ रहा है वो बताना। आ रहा है क्या, क्या बताओ। p परसेंट ऑफ x का मतलब पी एक्स बाई 100, t टाइम्स ऑफ q y 100, कट गया। और क्या निकालना हम लोग को, x बाई वाई, y को नीचे ले आया, टी क्यू बाई पी। सही। चलो आज कुछ खा पी के आया लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना। क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ x टू y, ratio of x to y is 25 times the ratio of y to x, is 25 times the ratio of y to x, then find x ratio y. ठीक लिखा है तूने। If ratio of x to y is 25 times the ratio of y to x, then find x ratio y. ऑप्शन की आदत क्यों पाल रहा है, तो आंसर दे तो रहा था बिना ऑप्शंस के। चल ठीक, ये रहते ऑप्शन। क्या हुआ, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है कि मैं बताऊंगा और तू बोले यार यार ये तो मुझे नहीं पता था। ये बिल्कुल सिंपल है अभी तक का, तूने जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं उससे तो काफ़ी इजी है ये। नहीं, इजी में क्यों दिक्कत होनी है। क्या हुई, अरे बी या सी में से, डी या सी में से। चल चुप हो जा, क्वेश्चन पढ़ एक बार। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, x बाई वाई इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ y बाई एक्स, यही हुआ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 25/1 और हम लोग को x/y ही निकालना था, तो आंसर हो गया 5/1। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आ गया समझ में, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके बताना, अब इसको गलत मत करना क्योंकि ये पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। ए रेशियो बी दिया हुआ है तुझे 1:1/2 रेशियो 2:1/4 और बी रेशियो सी दिया हुआ है तुझे 2:3:1/2। फाइंड करना है अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, करना स्टार्ट कर दे। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर तो फ्रैक्शन में ही लेके चल रहा है ना। जैसे कल एक क्वेश्चन में था फ्रैक्शन का रेशियो, उसको सिंगल रेशियो में बना लिया हमने, उसके बाद निकालेगा ना, क्योंकि सारे ऑप्शन इस तरह से दिए हुए। तूने खाली चेंज करके छोड़ दिया उसको, जैसे तूने इसको लिखा होगा 3/2 रेशियो 9/4, इसको लिख दिया होगा 2 रेशियो 7/2। अरे भैया तो इसको भी सिंगल रेशियो में निकालो ना, कल किया तो था ऐसा क्वेश्चन। सिंगल रेशियो में इसको कर, ठीक है, इसी को कर ले, क्या दिक्कत है। इसका सिंगल रेशियो कैसे निकाला था कल हमने, 3/2 इंटू 4/9, 2 इंटू 2/7, ये कह रहा हूं, नहीं किया था। ये तो मार खाने वाली बात है, और क्या बोलूं तुझे मैं। देख पीछे जा, लास्ट क्वेश्चन देख। हाँ, क्या लिखा नहीं मिला। अरे तो क्वेश्चंस भी नहीं लिखने का काम करने लग गया। ये क्या था, तो इसको सिंगल किया था ना तूने, पहले उसको सिंगल किया ना इंटू करके, वो जो किया है नीचे। अब जल्दी करना, बता तो दिया। अच्छा तू जो कर रहा है उससे भी आंसर आएगा, लेकिन देन व्हाट यू हैव डन मैंने देखा नहीं है। तूने मेरे ख्याल से ऐसे लिखा हुआ है ए रेशियो बी 3/2 रेशियो 9/4, इसके नीचे बी रेशियो सी 2 रेशियो 7/2। अब इसको तू ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, पहले 3/2 9/4 2 7/2, ये कह रहा है। हाँ तो कर मल्टीप्लाई फिर इसमें। हाँ रेशियो बोल 18 उसको काट लेना, फिर 9/2 कर दे, और फिर कुछ नहीं कट रहा, 63/8। अब इसको तुझे सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई 24 कितना होगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद वाला 4 से मल्टीप्लाई कर 36 63। अब इसको काटना पड़ेगा फिर तुझे, किस टेबल में जाएगा ये, 3 के टेबल में काट ले, 8 12 21। हाँ तो उससे कर लेता, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला ना ला मैं कर देता हूँ, उसी से कर लेता हूँ। तो ये हो गया 2:3 अगर तू ऐसा करता तो, और ये हो जाता 4:7, तो काम जल्दी हो जाता तेरा। अब तू क्या लिखता है 2 3 4 7, ये सीधा सीधा तुझे काटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा 8 12 21। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वो डिक्टेट नहीं हो पाएगा। इसमें दिया हुआ है इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई सी इज इक्वल्स टू c बाई डी, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन में b³ प्लस c³ प्लस d³, ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस आर a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, या फिर d बाई ए 1। अरे करो भाई
वैल्यू से करना चाहे कर सकता है, लेकिन वन नहीं आएगा उस सेंस से ना, देखना भी आंसर से। हाँ, तो फिर अभी वैल्यू से करना, मैंने भी वैल्यू से ही करना है। हाँ हाँ। हम्म, 1/2 के बाद 3/6 ले लिया तूने। यहाँ पे बी को सेम रखना है बच्चे, और लिखा है दिख नहीं रहा। हाँ, वहाँ पे तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता ना, बी बी रखना है, सी सी रखना है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। 4 का क्यूब मेरे से पूछ रहा है, मार नहीं खाएगा? तो 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करने के लिए बोला था, अब जरूरत पता चल रहा है ना किस लिए बोला था। तो ये 8 का क्यूब याद नहीं है तुमने? 1 से लेके 20 तक याद नहीं किया था, इसका मतलब भूल गया मतलब क्या होता है भाई? याद क्यों किया था फिर जब भूल नहीं था तो? हम्म, कर कर, अभी तो बाकी है। तो इतना कुछ ऐड कर गया है। तो वहां तक बिल्कुल सही था जब तक तू वैल्यू ले रहा था। 1 2 2 4 4 8 ये लिया ना तूने? अब इनको ऐड कर लिया, 1 क्यूब 2 क्यूब 4 क्यूब, बस ये नहीं करना था। और यहाँ पे कर लिया तूने 2 क्यूब 4 क्यूब 8 क्यूब, यही ना? अब ये क्यों नहीं करना था? क्योंकि अगर मैं नीचे वाले में से 2 क्यूब कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा 1 क्यूब 2 क्यूब एंड 4 क्यूब। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, चल कोई नहीं, वो हम लोग उल्टा कर लेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में ये ना पूछ के ठीक इसका उल्टा पूछा हुआ। उल्टा मतलब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ ये पार्ट ऊपर चले जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 8 आया समझ में? अरे 8/1 होगा, समझ में आ गया ना? अरे उल्टा कर दिया ना मैंने, क्वेश्चन ये नहीं है ये। अब 8/1 का मतलब तो ये क्या लगता है, इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? जी भाई ये आया समझ में? ये तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो तो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1:5, और हमें फाइंड करना है a² माइनस b² रेशियो a² प्लस b²। तो इजी है। कितना आ रहा है? 12/13। ठीक से कर। 12/13 डरा क्यों रहा है? ज़्यादा जल्दबाजी मत मचा, आंसर तक निकाल। ठीक है, तो आज जल्दी जल्दी कर रहा है, इसका मतलब गलत थोड़ी ना करना है। 5/13।
क्योंकि हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं इक्वेशन में, एक है a माइनस बी इक्वल्स टू 1, एक है a प्लस बी इक्वल्स टू 5। अगर हम लोग इसको ध्यान से सॉल्व कर लें ऐड करके, तो यहाँ से 2a इक्वल्स टू 6 हो गया, a की वैल्यू हो गई 3। और जैसे ही a की वैल्यू 3 होगी यहाँ पुट कर देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब a3 b2 हमें मिल ही चुका है, यहाँ डालेंगे 9 माइनस 4 रेशियो 9 प्लस 4, आंसर इज 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6th क्वेश्चन है ना, देख लो एक बार चेक करना। अब 7th में आ जाओ। आज जल्दी जल्दी चल रहा है कहानी, अच्छा है। बस अब आगे थोड़ा सा फंस सकता है तो गेट रेडी। मुझे ना ये चैप्टर कभी नहीं मिलता इस बुक के अंदर में। लड्डू खाएगा? अरे रुक जा भाई, क्या क्वेश्चन है। चल, क्वेश्चन 7 तेरे लिए खास निकाल के ला रहा हूँ, इसको जरूर करना। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल्स टू 6:7:8। और साथ में एक और इक्वेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ c। और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 6, 7, 8 एंड 14। अब ये थोड़ा सा आराम से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे फर्स्ट गो में पहली बार में गलत ही करते हैं इस क्वेश्चन को। सो डू इट प्रॉपरली। गड़बड़ कर रहा है करना भी मत। क्या बात कर रहा है, नहीं हुआ? ट्राई कर लिया तूने? सारे अपने अस्त्र शस्त्र लगा दिए इसके अंदर? सारे लगाना फिर। तुझे पूरे क्लास में यही एक क्वेश्चन लगेगा ढंग का, बाकी सब तो तूने कर ही लिया किसी ना किसी तरह से तोड़ मरोड़ के। इसमें तो ऐसा कर, 2-3 मिनट और ले ले, इस घड़ी के 5-5 तक कर देना। 5-2 हो गया ना, 5-5 तक कर दे इसको। चल, हाँ तो लगा अपने अस्त्र शस्त्र पूरे लगा दे। मैंने सोच के अगर ये नहीं हुआ तो साला सब तुझे एसएसबी से आउट कर देंगे। अरे यार ये क्या बोल दिया आपने। चल अब ये क्वेश्चन करके दिखा तू, अब तो ये जान पे बना ही तेरे। ये सारे लॉजिक्स लगा, तूने जो पहला ट्राई किया वो लॉजिक काम नहीं किया होगा, सीधी सी बात है, वो गड़बड़ हो गया उसमें। तुझे खुद ही पता चल गया कि अबे चल ऐसे थोड़ा ना होगा।
चल कोई बात नहीं, गोली मार, और भी आएंगे अभी आज क्वेश्चन ऐसे। सबसे पहली चीज, क्या तू नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में, तू ए प्लस बी को डायरेक्टली 6 के इक्वल नहीं कर सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, वो तुझे पता चल ही गया होगा। तो अब 6 के इक्वल करेंगे, लेकिन 6 के लिख के करेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 के, बी प्लस सी इक्वल्स टू 7 के, एंड सी प्लस ए इक्वल्स टू 8 के। पहले तो ये समझ लेते हैं। हाँ, एक्स लेके तो के ले लिया मैंने, एक्स ले ले तू। अब इन सबको ऐड कर दे। जैसे ही तूने इनको ऐड किया तो जो एंड रिजल्ट आएगा इनके एडिशन का वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ये सबको ऐड करके बन गया 21 के। और तो ये ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दे। तो 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 21 के, 7 से कट जाएगा, बिल्कुल सही। 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे, के की वैल्यू आ गई 4/3। अब इस के की वैल्यू को ले जाके ऐसी जगह पुट कर जिससे कि तुझे सी मिले। तो ऑब्वियसली वो यहाँ और यहाँ पुट करने से तो मिलेगा नहीं, सीधा उठा के यहाँ पे पुट कर दे। क्या निकला? ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 के, मतलब 6 इंटू 4/3। ये कटा, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अब सोच, ए प्लस बी 8 है और ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ए प्लस बी 8 है और ए प्लस बी प्लस सी 14 है, 6। क्लियर? चल कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आना चाहिए था लेकिन ये आता नहीं है, तो ये लिखना, ये करे, ठीक है, मतलब हाँ बस। 8 क्वेश्चन, इसमें तुझे दिया हुआ है ए रेशियो, छोटा ए लिया था उसने, चलो, छोटा ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 3/5, छोटा बी रेशियो सी 7/8, और तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में 2a रेशियो 3b रेशियो 7। इसके ऑप्शन मत मांगना, थोड़े लंबे लंबे, मैंने वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, तो खुद ही कर ले, मैं आंसर वेरीफाई करवा दूंगा। थोड़ी सी बोल। नहीं, लास्ट वैल्यू गलत हो गई है। चल तेरा पहले ए रेशियो बी रेशियो सी चेक करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी तेरा आएगा 21, 35 एंड 40, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 42, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 105, और ये हो गया 280। 7 के टेबल में काट, 6, 15, 40, बस यही आंसर, 6, 15 और 40, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 1/2, बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 3/4, सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू 2/3, डी रेशियो ई इज इक्वल्स टू 3/4। तुझे फाइंड करना है बी रेशियो ई। हो जाएगा, इजी है, कल मैंने बताया था कुछ, चल चल कर, कोशिश कर, नहीं भी बताया था तो भी कर लेगा। मतलब इस तरह का हमने काम किया हुआ है, मतलब बीच से निकालने का जो तरीका था, मैंने बोला था कि अगर बीच से पूछ दिया तो उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो प्रोपोर्शन है, वो कहाँ है, ये तो क्वेश्चन और नंबर चल रहा है ना, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन तो वहीं पे ख़त्म हो गए थे। क्या कर रहा है तू, सारा निकालेगा मतलब? अरे पगलू सुन,
बी रेशियो ए निकालना है तो ए रेशियो बी का कोई काम नहीं है, जो भी काम है वो इन तीनों का है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई मार देते हैं, उससे क्या होगा? हाँ, बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? सी से सी गया, डी से डी गया, सीधा बी बाई ई बचेगा। और यही तो मुझे चाहिए। तो साइड में जो भी इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, 3/4, 2/3 और 3/4 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 गया, 2 गया, आंसर आ गया 3/8। खत्म। आ गया समझ में? ध्यान रखना, है सब क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, छुपे हुए होते हैं, 2-3 मिल जाएंगे। इस बार के पेपर में थे 2-3 ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू 1/6। तुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शंस आर 1/600, 1/60, 1/36 या फिर 1/6। इजी है, तूने अभी तक जितना किया है 9 क्वेश्चन, उससे तो काफी इजी है ये। हाँ, लास्ट 2-3 क्वेश्चन ही थोड़े से वैसे वाले आए हैं ना, उससे पहले तो सारे क्वेश्चन तो बता ही दे रहा था। क्या इतना सोचता है? आ तो गया 1/36। देखो भाई, ए और सी दोनों ही करस्पॉन्ड कर रहे हैं 1 को। अब तो चाहे उसको 1 के ले या 1 ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1² प्लस 1² हो गया। और बी और डी दोनों ही करस्पॉन्ड कर रहे हैं 6 को, तो 6² प्लस 6² हो गया। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 72। काटो इसको, 1/36 आंसर हो गया इसका, कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है a बाई बी इज 1/3, b बाई सी इज 2, c बाई डी इज 1/2, d बाई ई इज 3, और एक थोड़ा सा और ऊपर कर दे इसको, d बाई ई इज 3, e बाई एफ इज 1/4। और तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में ए बी सी अपॉन डी ई एफ का रेशियो। ये सब अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन सब है जो तेरे पेपर में आए हैं। ऑप्शंस आर 1/4, 3/4, 3/8 या फिर 27/4। अगर तो ये पिछला वाला समझ में आ गया ना, तो एक तरह से ये उसी क्वेश्चन को रिलेट कर रहा, और कुछ नहीं कर रहा। हाँ कर। तो ये आइडिया खुद लगाना पड़ेगा ना कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 रेशियोज का प्रोडक्ट उसने तेरे से मांगा, एक ए बाई डी, बी बाई ई और सी बाई एफ। और उनको इंडिविजुअली निकालने के लिए तुझे इन्हीं रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो आइडिया वैसे अपने आप लगाना पड़ता है।
रोएगा। अच्छा तूने ए बाई डी निकाला, पहले बता, क्योंकि मैंने तो ये हल्का सा हिंट दे ही दिया कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बाई डी, बी बाई ई एंड सी बाई एफ का प्रोडक्ट। सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग को इनसे ए बाई डी, इनसे बी बाई ई और इनसे सी बाई एफ निकालना। तो निकाला तूने ए बाई डी। ए बाई डी निकालने के लिए किन तीन रेशियो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ऊपर के तीन। तो इनको 1/3 आएगा, क्योंकि 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2 अगर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। संभाल के रख ले। अब पकड़, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो सीधा 3 आ गया। और फिर सबसे लास्ट में यहां से लेके यहां तक अगर इनको करेंगे, और थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार साइड में लिख ले, 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, तो ये 3/8 हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल, ऑप्शन में 3/8 पक्का होगा। ये रहा, है क्लियर है? थोड़ा सा नहीं, मतलब ये तरह एक टाइप तुझे पता चल गया ना कि ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से अप्रोच लेना है। चलो अभी अगला क्वेश्चन है जो कि इससे तो आसान ही है। 12वां क्वेश्चन होगा। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 6xy, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर y रेशियो x। ऑप्शंस में यहां पे लिख रहा हूं, करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तूने कल किया हुआ है। 1/3, 1/2, 2/1 या फिर 3/1। क्या क्या किया पहले बता। इसको तूने लिखा x-3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब ये 6xy यहाँ पे आएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मूला ओनली। और यहाँ से तुझे मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x-3y इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 3y। तो x/y निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 3/1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें x/y नहीं पूछा हुआ है, हमें उल्टा पूछा गया है। 1/3 इज द आंसर। क्योंकि उल्टा पूछेगा तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, ये तो मुझे भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल तेरे साथ ही ट्राई कर लूंगा। क्वेश्चन है 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 6a² माइनस ए बी, ये वैल्यू दी है इक्वल्स टू 1/6, और हमें फाइंड करना है a प्लस बी रेशियो a माइनस बी। ऑप्शंस में कुछ इस तरह से आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 5 ओनली, तीसरा ऑप्शन है -3 और 3, चौथा ऑप्शन है -5 और 5। चलो ऑप्शन भी थोड़ा अलग तरीके से दे दिया।
क्या करना चाहिए हम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, चल तेरे हिसाब से ही चलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12ab माइनस 6b² इज इक्वल्स टू 6a² माइनस ab। अब इस सबको उधर फेंकते हैं, यहाँ जीरो छोड़ देते हैं। 6a² माइनस 13ab प्लस 6b²। ऐसा लिखते ही साफ साफ दिख रहा है 6 6 36 हो रहा है, तो 9 4 में ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6a² माइनस 9ab माइनस 4ab प्लस 6b²। आगे के दो टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा अपने पास, देखो क्या कॉमन है, 3b है, a भी है। तो 3a कॉमन लेते ही अंदर आ जाएगा 2a माइनस 3b, और यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं माइनस का 2b तो अंदर आ जाएगा 2a माइनस 3b, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो दो इक्वेशंस बन गए, एक बन गया 3a माइनस 2b और एक बन गया 2a माइनस 3b। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं फर्स्ट वाले को कंसीडर करूं तो 3a माइनस 2b जीरो करने के बाद 3a इक्वल्स टू 2b हो जाएगा, और a बाई बी का रेशियो आ जाएगा 2/3। शायद यही वजह है कि उसने दो आंसर्स दिए हुए हैं। और अगर दूसरे वाले के हिसाब से चलूं तो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 3/2। अब यहाँ पे इसको पुट करने की जरूरत है, तो ऐसा करते हैं, जो लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू को पहले डालते हैं। उसके लिए मुझे पहले माहौल बनाना पड़ेगा, b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इस पूरे को b से डिवाइड कर दो, तो ये a बाई बी प्लस 1 और ये a बाई बी माइनस 1। अब पहले वाले वैल्यू को छोड़ते हैं, 2/3 पहला वाला वैल्यू है, तो 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1 क्या बन रहा है देखो, ऊपर आ गया 5/3, नीचे आ गया माइनस का 1/3, तो दोनों कट के -5 आ जाएंगे। -5 वाला एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इसको टिक मार सकते हैं, बट लेट्स डू दैट अदर पार्ट ऑल्सो। तो अब क्या करेंगे, 3/2 डाल देते हैं, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1। अब इससे क्या आ रहा है देखो, इससे आ जा रहा है 5, तो -5 और 5 होगा। नेक्स्ट, चलो और भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई नहीं ठीक है, तुमने दिमाग तो लगा लिया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। एक और दिखा रहा हूँ, 14th। हाँ वही है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसी को तो कंट्रोल करना है। क्वेश्चन है 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 6c इज इक्वल्स टू 9d इज इक्वल्स टू 12e इज इक्वल्स टू 18f। बहुत कुछ दे दिया इसमें तो, और फाइंड करना है अपने को a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू। ऑप्शंस जो भी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4/7 2 5/2 या फिर 9/2। तो जब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको रिलेट कैसे करें,
प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो ये वैल्यूज तो अच्छे लग रहे हैं, 2 3 6 9 12 18 अच्छी वैल्यूज हैं, बट देन उसमें से क्या ऐसे करें कि हम लोग को ए बी सी डी ई एफ सब एक साथ मिल जाए? किसकी वैल्यू डालेगा? एलसीएम ले रहा है उसका। एलसीएम लेके तो उसको इक्वेट कर तो सकता है, लेकिन उसमें ना तो ये दिक्कत ही आएगी। 36 ले ले, तो ए की जगह क्या लिखेगा? 18। उसके बाद वाले में तो अगर मान ले तो ऐसा सोच रहा है तो कर क्यों नहीं रहा जल्दी जल्दी? 36 तूने बोल दिया ना। हाँ तो कितना परसों तक करेगा? 18 + 12 30 हो गया ऊपर। नीचे आ जा, नीचे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 5 4 9 3 2 14 आएगा। 30/14 आया। 30/14 मतलब इसको अगर मैं काटता हूँ, नहीं बैठ रहा है तो इधर कर ले कर ले कर ले, हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी में गलत ऐड कर दिया हो। तूने 36 किया था ना, 6 4 3 2 ऐड कर, 6 4 3 2 15 आ रहे हैं। 15, हाँ 2, ठीक है। आ तो गया आंसर, और क्या तरीके से क्या लेना देना है तुझे? हाँ तो बस, तो है तरीका एक और है, बताऊँ वाला? वो तो लेंथी पड़ सकता है। इसको क्या करना, अगर मान ले कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े, ये तरीका याद ना आए तो के इक्वेट कर दे इसको। इससे क्या होगा बता, ए की वैल्यू बता। k/2। बी की वैल्यू k/3। हाँ, ये भी बुरा तरीका नहीं है। k/6, k/9, k/12 और फिर k/18। के को उड़ाई दे तू, ऊपर आ जाएगा 1/2 + 1/3 और नीचे आ जाएगा 1/6 1/9 1/12। तूने एलसीएम लिया था ना, यही पर्पज था। अब ऊपर वाले का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 + 2 5। नीचे वाले का एलसीएम तेरा 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 लिख दे। और जरा यहाँ पे 3 2 18 नहीं 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 6 यही ऐड कर रहे थे अभी हम लोग, 4 3 और 2। तो ऊपर रह गया 5/6, ये गया 36 ऊपर, और इन सबको ऐड कर ले, ये बन रहा है तेरा 15। काट इसको, 6 में गया, 3 में गया, 2 में गया, आ गया आंसर। सारे करवा दिए तुझे क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास में करवाने के लिए। नंबर्स 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 के क्वेश्चन खत्म हुए हैं। तूने नंबर के 20-25 क्वेश्चन कर लिए आज की क्लास, टोटल मिला के। मतलब आज तो तूने किए हैं 14, कल किए थे 8 से 10 क्वेश्चन। हाँ, आज जो भी है 7-8 क्वेश्चन किए थे तूने टोटल, मिन प्रोपोर्शनल मिला के, तो वो सब हो गए तेरे 20-22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चल स्टॉप कर।